कर्मचारी चयन आयोग एसएससी परीक्षा को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन, नए वेंडर पर गंभीर सवाल। नई दिल्ली। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी द्वारा आयोजित चयन पोस्ट चरण 13 फेज 13 की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं और कुप्रबंधन को लेकर देश भर में छात्रों और शिक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा है। दिल्ली चलो मार्च के दौरान पुलिस ने कई लोकप्रिय शिक्षकों को हिरासत में लिया, जिससे ये विरोध और भी गर्मा गया है। नए वेंडर पर उठे सवाल। इस विरोध प्रदर्शन का एक मुख्य कारण परीक्षा आयोजित कराने वाली कंपनी एग्जाम वेंडर में बदलाव है। छात्रों का आरोप है कि आयोग ने पिछले वेंडर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को हटाकर एक नई कंपनी एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज को यह जिम्मेदारी दी है। छात्रों और कई शिक्षा विशेषज्ञों का दावा है कि इस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और इसे पहले भी विभिन्न परीक्षाओं में गड़बड़ियों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। विरोध का कारण क्या है? छात्रों का दावा है कि 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक हुई चयन पोस्ट चरण 13 की परीक्षा के दौरान गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं। इनमें शामिल हैं अचानक परीक्षा रद्द होना। कई उम्मीदवारों को लंबी यात्रा करने के बाद पता चला कि उनकी परीक्षा बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी गई है। तकनीकी खामियां, सर्वर क्रैश, सिस्टम फ्रीज और बायोमेट्रिक में विफलता की शिकायतें बड़े पैमाने पर मिली। अनुचित परीक्षा केंद्र। कई छात्रों को उनके चुने हुए शहरों से सैकड़ों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए, जिससे उन्हें भारी असुविधा हुई। नए वेंडर पर सवाल। छात्रों और शिक्षकों का आरोप है कि परीक्षा का काम एक नए विवादित वेंडर को दिया गया है, जिस पर पहले भी पेपर लीक और कुप्रबंधन के आरोप लग चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। गिरफ्तार किए गए शिक्षक। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कई प्रमुख शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें नीतू सिंह मैम, राकेश यादव सर, अभिनय शर्मा सर और अन्य शामिल थे। छात्रों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों पर लाठीचार्ज भी किया। आंकड़े और प्रतिक्रिया। इस परीक्षा में लगभग 5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से करीब 55,000 उम्मीदवारों ने कथित तौर पर तकनीकी समस्याओं और अव्यवस्थाओं का सामना किया। एसएससी के अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन ने स्वीकार किया है कि कुछ केंद्रों पर समस्याएं थीं, लेकिन उन्होंने परीक्षा रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आयोग प्रभावित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर सकता है। हालांकि उन्होंने एजुक्विटी के खिलाफ आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी को एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत चुना गया है। छात्रों ने अपनी मांगों में परीक्षा की गड़बड़ियों की जांच, वर्तमान वेंडर को हटाने और भविष्य की परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराने की मांग की है। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश के लाखों युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली में उनके विश्वास का सवाल बन गया है। विरोध को देखते हुए छात्रों और शिक्षकों ने 6 अगस्त को जंतर मंतर पर और बड़े प्रदर्शन की घोषणा की है।